झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी ने एक बार फिर राज्य की मौजूदा हेमंत सरकार को घेरा है। बीजेपी ने रांची में पार्टी कार्यकर्ताओं एवं युवाओं के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार अब अंतिम सांसें गिन रही है और यहाँ के युवा ही इस सरकार को बदलेंगे। दुमका के एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में एक मामले में पेश होने के बाद मीडिया से बात करते हुए सारठ से बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर कहा कि दुमका शहर में ही टावर चौक पर खड़ा रहिए, आपको दिखा दूंगा कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठ है। उन्होंने कहा कि इन घुसपैठियों ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वहां के टीएमसी सरकार के सहयोग से आधार कार्ड बनवा लिया है और संथाल परगना में कबाड़ी खरीदने और बर्तन बेचने के बहाने घुस गया। विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सरकार ने झूठा रिपोर्ट पेश कर हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। वहीं रांची में झारखंड की हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी और भाजयुमो के विरोध प्रदर्शन पर विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि सरकार युवाओं के विरोध को कुचलने के लिए रांची आने से रोक रही थी। जगह जगह पर बसों को रोका गया। रेलवे स्टेशन पर भी प्रशासन ने युवाओं एवं पार्टी कार्यकर्ताओं को जबरन रोकने का प्रयास किया। हेमंत सरकार अब अंतिम सांसें गिन रही है। उन्होंने कहा कि मैया समान योजना हेमंत सरकार का नैया डुबाने वाली योजना है। पिछले 5 सालों में सरकार ने कोई काम नहीं किया और अब चुनाव से पहले महिलाओं को झूठा झांसा देकर सरकार ठगने का काम कर रही है। स्पीड नहीं है जिस मुद्दे को लेकर आप लोग मुखर थे इतने पिछले दिनों। देखिए, मैं तो आपको दावे के साथ कहता, अभी दुमका में ये मैं आपको दिखा दूंगा। दुमका शहर में ही आप खड़ा रहिए, टावर चौक पर चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ सैकड़ों की तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिया जो अपने आप को कहेगा कि हम मुर्शिदाबाद के, मुर्शिदाबाद के वो नहीं है, वो बांग्लादेश के हैं और मुर्शिदाबाद में आके उन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया वहाँ टीएमसी सरकार के द्वारा। और हम लोग के यहाँ वो प्लास्टिक का गमला, स्टील का गमला, ये सब बर्तन बेचने के बहाने समझा घुसे हुए संथाल परगना में। वो जो ये रिपोर्ट सरकार ने पेश किया, ये इनका बना बनाया रिपोर्ट है। और जब राज्य के कोर्ट ने माना, हाईकोर्ट ने माना बांग्लादेशी घुसपैठिया है, हाईकोर्ट के आदेश को इस तरह से सरकार ने उल्लंघन किया है। कहीं ना कहीं सरकार इसे बचना चाहिए, बस सरकार बचेगी नहीं। आज की जनता इसको, संथाल परगना की जनता इसी को जान रही है किस तरह से इस सरकार, हेमंत सरकार ने घुसपैठिया बढ़ा है। इसका मुकुल जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में देगी और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी तो ये सारे घुसपैठियों को यहाँ से बाहर निकालेंगे। फिलहाल किस तरह की जवाब होगा आप लोग का, किस तरह का फिर अगला संघर्ष होगा? फिर हम लोग इस आवाज़ को उठाएंगे, जुड़ा तरीके से आवाज़ तो हम लोग उठा ही रहे हैं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में। और इस सरकार की जो आज रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अगेंस्ट में फिर हम लोग जो है सड़क पर उतरेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या देख रहे हैं अभी स्थिति? बस बिल्कुल 2 महीना के अंदर चुनाव होने वाला है। सर, अभी जो सरकार की योजना मैया योजना, इसको लेकर क्या? देखिए, ये मैया योजना नहीं है, ये हेमंत की नैया डुबाने वाली योजना है। ये मैया हेमंत की नैया डुबाने वाली योजना है। मैं इसलिए कहा हूँ कि ये नैया डुबाने वाली योजना है कि हेमंत सरकार ने 5 साल में कुछ काम किया नहीं। पहले कहा था कि हम 72,000 रुपया सालाना देंगे, तो 5 साल में लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों को मिलना चाहिए था। 5 साल आपने दिया नहीं। और इलेक्शन के समय जब देख रहे हैं इलेक्शन नज़दीक है, ये 2 महीना में आप 1,000 रुपया झुंझुना पकड़ा के हमारी माँ बहनों को आप गुमराह कर रहे हैं। तो ये हमारी राज्य की माँ बहनें चीज़ को समझ रही है। एक माँ बहनों को लगातार प्रज्ञा केंद्र में, ब्लॉक में चक्कर लगा दिया, 500-1000 रुपया खर्चा हो गया। सब 1000 रुपया लोग बिचौलिया लोग ठग लिया। अब 1000 रुपया लोग को ठग लिया, 2000 रुपया मिलेगा 2 महीना में। हेमंत जी जान सत्ता में हम आने वाले हैं नहीं, तो अंतिम में कुछ ऐसा जाल फेंकें कि हमारे झांसे में लोग आ जाए। पर इनके झांसे में लोग आएंगे नहीं, इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि 5 साल तो आपने कोई काम किया नहीं। आपने तो ये कहा था कि 5 लाख युवाओं को सालाना हम नौकरी देंगे, नहीं देंगे तो राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। आपने दिया नहीं। आपने कहा नौकरी नहीं दे पाएंगे तो हम जो है राज्य के युवाओं को 5,000 से 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपने बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं। आपने कहा प्राइवेट टीचर को हम अस्थायी करके हम जो है उसको वेतनमान देंगे। आपने वेतनमान दिया नहीं। आपने कहा किसानों को हम एमएसपी बढ़ा देंगे। आपने एमएसपी बढ़ाया नहीं। आपने कहा कि भारत सरकार का फसल बीमा योजना को रोककर आपने क्या कहा, हम नई फसल बीमा योजना लाएंगे। 3 साल से लगातार राज्य में सुखाड़ हुआ। आपने किसानों को कुछ दिया नहीं। आप यहाँ के संविदा कर्मी, मनरेगा कर्मी, जल सहिया, कृषक मित्र, इन सब का आज मानदेय आपने रोका है। अस्थायीकरण को आपने रोक दिया। आपने जो है वेतनमान नहीं दिया जो हमारे मनरेगा कर्मियों को और संविदा कर्मियों को जो आपने वादा किया था। आपने जो कहा था कि हम जेएसएलपीएस की बहनों को हम अनुदान देंगे, आपने नहीं दिया।
ये बराबर आपने तेजस्विनी बहन है जो काम कर रही थी, तो पिछले रघुआ सरकार में जिनकी बहालियाँ हुई थी, ये सारे से 15,000 तेजस्विनी बहनों को आपने कार्य से हटा दिया। आपने पोषण सखी बहनों को कार्य से हटा दिया। आपने पंचायत स्वयं सेवक को हटा दिया। ये सारा वर्ग आज इनके विरुद्ध में खड़ा हो गया है। आज इसी का परिणाम है आज जो आक्रोश रैली आप देखें, युवा आक्रोश रैली, आज जिस तरह से कहीं ना कहीं हेमंत सरकार डरी हुई है, इसलिए पूरे राज्य में, पूरे संथाल परिणाम जिस तरह से गाड़ियों को रोका गया, युवाओं को रोका गया, पूरे हेमंत सरकार के पुलिस तंत्र रोड पर उतर के काम कर रहे हैं। और मैं ऐसे पुलिस पदाधिकारी को मैं चेताना चाहता हूँ कि 2 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सत्ता आ रही है, ऐसे पुलिस पदाधिकारी को नापने का काम हम लोग करेंगे। ऐसे पदाधिकारी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जो आज युवाओं को रोक कर, जो लाठीचार्ज कर रहे हैं और जो आज गाड़ियों को रोकने का काम कर रहे हैं। ऐसे पुलिस पदाधिकारी जो हेमंत सोरेन का टुस बन के काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को आने वाले समय